नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं जो 21वां प्रश्न है 15.1 का। और जो 21वें प्रश्न से पहले जितने भी वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। मैंने पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली और जो प्रायिकता के उदाहरण परिचय वो सब कुछ आराम से डिटेल से कराया हुआ है। आप जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। अब देखो यहाँ पे जो 21वां प्रश्न है उसको आराम से करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर क्या बातें लिखी, यहाँ पे मैंने इसलिए बातें लिख दी ताकि टाइम की कुछ क्या हो जाए, बचत हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 21वां प्रश्न है वो पहले ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है। देखो बच्चों ध्यान से कि अपने पास में जो समूह है, समूह का मतलब होता है जो कुल मिलाकर जो सारे पेन है वो टोटल कितने हैं 144। तब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, जो कुल पेन है वो अपने पास में कितने हो गए 144 अपने पास में हो गए कुल पेन। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। अब इनमें से जो 144 है ना, इनमें से 20 बॉल पेन क्या है खराब। तो यहां पर आप लिखोगे जो खराब पेन है वो अपने पास में कितने हैं 20 है। और शेष अपने पास में क्या है अच्छे। शेष का मिस है कि 144 में से 20 खराब है तो जो बाकी बच्चे हैं वो अपने पास में क्या है अच्छे है। यानी जब अपन 144 में से क्या घटा दे 20 तो पीछे अपने पास में कितने बचेंगे 124 जो अपने पास में क्या है अच्छे पेन है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप आराम से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो कि एक्चुअल में प्रश्न के अंदर चल क्या रहा है। आप बातें लिखो, अपने आप ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आगे अच्छे आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। भाई बिल्कुल सही बात है, खराब पेन क्यों खरीदेंगे पैसे देके। तो ये बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकाल कर आपको देता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 पॉइंट आप वह पेन खरीदेंगे, भाई हम वही पेन खरीदेंगे जो क्या हो अच्छा हो। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, हम वह पेन नहीं खरीदेंगे जो क्या हो खराब हो। इनके अपने को प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है। तो इसमें पहले पॉइंट में इसने प्रश्न क्या पूछा है कि प्रायिकता अपने को निकालनी है, आप वही पेन खरीदेंगे। भाई आप कौन सा पेन खरीदेंगे, आप कौन सा पेन खरीदेंगे, आप वही तो पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप वही पेन खरीदेंगे, अपन कौन सा पेन खरीदेंगे जो अच्छा पेन होगा। और अच्छे पेन अपने पास में कितने 124, तो यहाँ पर हो जाएगा 124। और जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मिस होता है जो कुल पेन है सारे टोटल वो अपने पास में कितने हैं 144। तो यहाँ पर हो जाएगा 144। अब चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो आराम से। सबसे पहले आप 2 के पड़े से काट लो तो ये हो जाएगा 6 और ये अपने आप हो जाएगा 2। इसको यहां से काट दे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा अपने पास में 2। फिर से 2 के बड़े से काट लो, छोटे बड़े से काट लो ताकि आसान रहे। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 3 2 6 और 6 2 12। यानी जो इसकी प्रायिकता वो हो जाएगी 31/36 है, एकदम है सिंपल। अब देखो यहाँ पे नीचे जो 2 नंबर पॉइंट है इसने इसकी क्या प्रायिकता पूछी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। भाई हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, हम वह पेन नहीं खरीदेंगे जो क्या हो खराब हो। तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, अनुकूल परिणाम में कौन सा लिखेंगे जो खराब पेन है वो हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन अपने पास में कितने हैं, तो खराब पेन अपने पास में है 20, यानी अनुकूल परिणाम के लिए कितने हो जाएंगे 20 और कुल अपने पास में कितने 144। आप चाहो तो इसको 2 के बारे से काट देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 72, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 2 10, यहाँ पे इसको काट दो तो ये अपने पास में हो जाएगा 36। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 5/36, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये हमने 2 के बारे से काट लिया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखो बच्चों ध्यान से, 22वां प्रश्न उदाहरण नंबर 13 को देखिए। अब उदाहरण नंबर 13 को अपने को क्या दिया, उदाहरण नंबर 13 में अपने को दिया है कि जब 2 500 को फेंकते हैं हम लोग, जब 2 500 को फेंकते हैं तो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने आते हैं 36, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जिससे क्या होता है टाइम की बचत। ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी क्या कहानी है वो मैंने आपको परिचय की वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
आप चाहो तो हमारा परिचय का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि 2 पासों को फेंकने पर 36 परिणाम है क्यों आते हैं, एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम होते हैं, सब कुछ बातें मैंने आपको बताई है वहां पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें अपने को पहला पॉइंट दिया है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब जो अपने पास में ये सारणी दी गई है इसको अपने को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, और उसके बाद में अपने को 2 नंबर पॉइंट दिए है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इस 1 नंबर पॉइंट को पूरा करते हैं। अब देखो इस सारणी में अपने से पूछा क्या गया, सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं, उसके बाद हम मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, इस सारणी में अपने को दिया है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, घटना जब 2 पासों को फेंकते हैं तो जो उनका योग आता है भाई, 2 योग कितना आता है, 3 योग कितना आता है, 4 योग कितना आता है, उनकी अपने को यहाँ पर प्रायिकता लिखनी है। सिंपल काम करते हैं। ठीक है, कि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो जो योग है वो कितनी बार आता है, इसकी अपने को यहाँ पर प्रायिकता बतानी है। एक्चुअल में 2 की, 8 की और 12 की तो यहाँ पर दी गई है, बाकी जो खाली स्थान है इनकी अपने को जो प्रायिकता है वो क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो अब देखो अब ध्यान से कैसे करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमेशा याद रखना एक बात कि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम वो अपने पास में कितने आते हैं, 36 कुल परिणाम आते हैं, ये फिक्स बात है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में जो 36 परिणाम होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूंगा, अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि 2 पासों को फेंकने पर जो योग 2 है, योग 2 हो, ये कब होता है, योग 2 हो, 2 पासों को फेंकने पर। तो जो 2 योग होता है वो हमेशा देखो इस पूरी सारणी में सिर्फ एक ही बार आता है। कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। एक और एक को जोड़ो, इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, हमेशा 2 होता है। तो जो 2 योग है उसके जो परिणाम होते हैं वो सदैव कितने होते हैं, अपने पास में एक ही परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं, एक ही। अब अगर जिसके एक ही परिणाम है तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया अपने पास में, ये एक ही, और जो कुल परिणाम वो कितना हो गया, 36। तो देखो इसकी प्रायिकता होगी 1/36। ये अपने को दे भी रखा था और हम लोगों ने इसको समझ भी लिया। अब देखो यहाँ पर मैं कहूंगा कि योग है कि अपने पास में जो योग है वो 3 हो, 2 पासों को फेंकने तो 3 योग कितनी बार आता है, 3 योग देखो यहाँ पे ये ना, इस वाली लाइन, ये तिरछी लाइन यहाँ पे सीधी देखनी है आपको, इसमें जो योग है वो सदैव कितना आता है अपने पास में, 3 योग आता है। 2 रे कितना हो गया, 3। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2,1 और एक दे रखे है 1,2। सिर्फ पूरी सारणी में या पूरे जो 36 परिणाम है इनमें जो योग 3 हो, उनके जो अनुकूल परिणाम है, मतलब 3 योग सिर्फ 2 ही बार आते हैं, बाकी बारे नहीं आते। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो इसकी प्रायिकता है योग 3 होनी, तो जो इसकी प्रायिकता वो हो जाएगी 2/36। ठीक है, इसको आप काट लेना, इसका उत्तर हो जाएगा 1/18। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, बाकी आप अपने हिसाब से काट देना। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि योग अपने पास में 4 हो, तो इससे तो 36 परिणाम में जो योग 4 है वो कितनी बार है, देखो यहाँ पे बच्चों योग 4, इस लाइन को देखो यहाँ पे ये है, इसमें देखो अपने पास में जो योग है वो कितना आएगा, 4। कौन कौन सी होगी, 3,1, उसके बाद में 2,2, 2,2, उसके बाद में 2,2 के बाद में 1,3। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि योग 4 हो, इन 36 परिणामों में वो कितनी बार होता है, सिर्फ 3 बार ही होता है अपने पास में। तो जो इसकी प्रायिकता है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, 3/36। इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/12। सिंपल एकदम, ठीक है, इसको काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां पर कहूंगा कि योग अपने पास में कितना हो, योग अपने पास में 5 हो। तो योग 5 कब होता है, योग 5 वाली लाइन देखो ये 1,4, 3,2, 2,3 और 1,4। इसमें तो योग है वो कितना होता है अपने पास में, 5 होता है। कौन कौन सी होगी, 4,1, उसके बाद में 3,2, 3,2, 2,3 और 1,4। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। और इन 36 परिणामों में जो योग है अपने पास में जो योग है
5 वो कितनी बार होता है, 1 2 3 और 4 बार होता है। तो अपने पास में जो प्रायिकता है वो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 4, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। इसको चाहो आप काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगी 1/9, सिंपल एकदम, ठीक, इसको आप काट सकते हो। अब देखो आगे जो अपने पास में योग है वो कितना हो, 6 योग हो। तो 6 योग कब होता है, 6 योग देखो यहाँ पर 5,1 4,2, ठीक है, 3,3 2,4 और 1,5। इसमें जो योग है वो अपने पास में कितना आता है, 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो अपने पास में योग है वो कितना हो, 6 हो। ये अपने पास में कितनी बार में आता है, देखो कौन कौन से, 5,1 है, यहाँ पे हो जाएगा 5,1। उसके बाद में अपने पास में हो जाएगा 4,2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4,2। उसके बाद में अपने पास में जो योग है 6 कब होगा, 3,3 2,4 और 1,5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,3। उसके बाद में अपने पास में हो जाता है 2,4 2,4 और उसके बाद में अपने पास में हो जाता है 1,5। अब देखो इन सभी को आप जोड़ सकते हो, तो इनका अंदर का जो योग है दो पासों को फेंकने पर तो 6 वो कितनी बार आ रहा है 36 परिणामों में, वो आ रहा है 1 2 3 4 और 5 बार आ रहा है। तो अपने पास में प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/36, सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से आगे अपन क्या क्या कह सकते हैं कि जो योग है वो अपने पास में कितना हो, योग अपने पास में हो 7। तब मैं यहां पे लिखूंगा, देखो यहां पे योग है अपने पास में, जो योग है वो अपने पास में कितना हो, 7 हो। तो अपने पास में योग 7 कब बनता है, देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास में योग 7 यहाँ पर बनता है। 6,1 कितना हो गया, 7, 5,2 कितना हो गया, 7, 4,3 कितना हो गया, 7, 3,4 कितना हो गया, 7, 2,5 कितना हो गया, 7 और 1,6 कितना हो गया, 7। मतलब 7 योग कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 और 6 बार आता है। कितनी बार आता है, 6 बार। अब मैं इसको यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई किस प्रकार आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जिससे टाइम की क्या हो जाए, बचत हो जाए। अब देख सकते हो आप ये तो तिरछी लाइनें बनती है ना, एक योग, उसके बाद में अपने पास में, सॉरी यहाँ पे एक योग नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया, इनका जो योग होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 योग 3 योग 4 योग, इनकी जो लाइनें होती है वो तिरछी लाइनें का योग होता है अपने पास में, ठीक है। ऐसे चलती रहती है, आप आराम से कॉपी पेज बनाना सिस्टमेटिक तरीके से सीध में, अपने आप ही आपको जो योग है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप कहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो अपने पास में जो योग है वो 7 कब कब बार आता है, 1,6 5,2 1,6 5,2। उसके बाद में अपने पास में आएगा 4,3 और 3,4 4,3 और उसके बाद में अपने पास में आएगा 3,4। उसके बाद में अपने पास में जो योग है 2,5 और 1,6 2,5 और 1,6। ये देखो बच्चों यहाँ पे अब इनका आप योग कर सकते हो। 6 और 1 कितने हो गए, 7, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब इनका आप सभी के टोटल करोगे तो योग अपने पास में कितना आएगा, 7। अब जो इनके जो अनुकूल परिणाम वो अपने पास में कितने हो गए, 7 योग वाले 1 2 3 4 5 और 6। तो अपने पास में अनुकूल परिणाम हो गए 6 और टोटल परिणाम कितने हो गए 36। कुल परिणाम तो 36 है, इनको आप काट सकते हो, एक छंग और छंगा 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो योग अपने पास में वो कितना हो, 8 हो, क्योंकि आगे वाला अपने को 8 वाला तो अपने को दे रखा है एक्चुअल में। तो 8 का योग है वो कितना होगा, 5/36। आप जोड़ भी सकते हो, देखो 6,2 कितना हो गया 8, 5,3 कितना हो गया 8, 4,4 कितना हो गया 8, 3,5 कितना हो गया 8 और 6,2 कितना हो गया 8। अब इनका आप टोटल योग करो, देखो इन सभी का टोटल योग तो हमने कर लिया, 8 आ रहा है। ये 36 परिणामों में कितनी बार आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, 2 किसने दे रखे और कुल परिणाम कितने हो गए 36। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों अपने को जो अगला रिक्त स्थान दे रखा है सारणी में वो दे रखा है कि योग अपने पास में कितना हो, 9 हो। तो मैं यहाँ पे वो लाइन लिखूंगा सबसे पहले कि अपने पास में योग 9 हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो योग 9 हो।
अब वही काम करना है जो अपनों ने पहले काम किया। ठीक है, 8 का तो अपने को उत्तर दे रखे हैं, इसलिए अपन लोग 9 का ही निकालेंगे। एकदम सिंपल बात है, सीधी सी। वैसे तो मुझे अब उम्मीद है कि आप सारे प्रश्न आराम से कर सकते हो, फिर भी मैं आपको सारे के सारे करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो योग 9 हो वो ये लाइन होगी सीधे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद में ये लाइन रहेगी। ठीक सही बात है ये भी। 6 और 3 कितने हो गए 9, 5 और 4 कितने हो गए 9, 4 और 5 कितने हो गए 9, और 3 और 6 कितने हो गए 9। यानी अपने पास में जो 9 योग के जो परिणाम बनते हैं, अनुकूल परिणाम 36 में से, वो अपने पास में बनते हैं 1 2 3 और 4। कितने बनते हैं 4। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन कौन से। 6,3, 5,4, ठीक है, और 4,5, और अपने पास में कौन से हो जाते हैं 3,6। तो अपने पास में जो अनुकूल परिणाम है, मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे वहां लिख दिए हैं। तो जो अपने पास में 36 में से जो अनुकूल परिणाम आते हैं योग 9 के, उसकी जो प्रायिकता होगी वहां पे होगी 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 4, और जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको आप काट पीट के भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि 9 चौक कितनी हो जाती है 36 हो जाती है। ठीक है, अब देखो 10 अपने पास में, इसमें जो योग है वो कितना हो 10 योग हो। तो 10 योग वाला देखो शांति से, 10 योग कब होते हैं 6 और 4 को जोड़ती है तो 10 होता है, 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, और उसके बाद में अपने पास में जो योग है 4 और 6 कितना हो जाता है 10 योग हो जाता है। तो अपने पास में योग कितना हो बच्चों, तो अपने पास में योग 10 हो। योग 10 हो, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है ये अपने को आराम से शांति से बताना है। तो अपने पास में जो योग 10 के जो अनुकूल परिणाम है, कितने परिणाम है अनुकूल परिणाम, वो कौन से होते हैं। अनुकूल परिणाम हो गया 6,4, कौन सा हो गया 6,4, उसके बाद में 5,5, और उसके बाद में कहूंगा 4,6। ये देखो बच्चों 6,4, 5,4 और 4,6। इसके अलावा अगर जब पूरी सारणी में आप कहीं भी योग करने बैठोगे तो इन तीन के अलावा 36 परिणामों में आपको योग 10 नहीं मिलने वाला। तो योग जो 10 है वो अपने पास में कितना होता है, अनुकूल परिणाम कितने होते हैं 1 2 और 3। तो अपने पास में अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3, और जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितनी है 36। इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, किसके पाड़े से 3 के पाड़े से। तो 1 3 3, 1 3 3, 2 3 6 कितने हो जाएंगे 1/12। अब इस सारणी में जो योग है अपने पास में कितना हो, योग अपने पास में हो 11। तो 11 योग देखो बच्चों कितने होते हैं अपने पास में, योग जो 11 है वो इस लाइन में होगा, क्योंकि इससे अगली वाली लाइन ये आएगी, ये तो पक्की बात है भाई। यहां से तो 5 6 और 5 कितने हो गए 11, और 5 और 6 कितने हो गए 11। तो अपने पास में जो योग है, अपने पास में जो योग है वो 11 हो, ये अपने पास में इसकी जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आते हैं, एक तो होता है 6,5, और एक अपने पास में हो जाता है 5,6। तो अपने पास में जो इसके अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाते हैं 1 और 2। आप यहां से भी देख सकते हो 1 और 2। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो गए 2, और जो कुल परिणाम वो कितने हो गए 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/18। उसके बाद में अगला जो इसमें जो योग है वो कितना हो, योग अपने पास में हो 12। कितना योग हो 12। तो 6 और 6 को जोड़ दे तो अपने पास में कितना होता है 12। और जो 12 आने की कंडीशन है इन 36 परिणामों में वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है 1। तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ये समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, अपन डायरेक्ट भी यहाँ पे वैसे भी इसने सारणी में उत्तर दिया है। तो अपने पास में जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो गया 1 ही तो होगा भाई। इन 36 परिणामों में योग 12 हो, वो कितनी बार आता है, एक बार ही तो आता है। तो अपने पास में जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो गया 1, और जो कुल परिणाम है वो कितना हो गया 36। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो जाता है पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट नंबर 2। अब एक बात सोचो आप कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जो तर्क वितरक देने वाले होते हैं, तर्क कुतर्क देने वाले होते हैं, वो तो आए जाते हैं ना। तो इस पहला प्रश्न क्या ना, तो ये अपने पास में एक आ गया बंदा, ये तर्क कुतर्क कर रहा है कि ये बातें हो सकती है कि इस बात का अपने को क्या देना है जवाब देना है। तो मैं एक बार प्रश्न पढ़ता हूं यहाँ पे। एक विद्यार्थी तर्क देता है, ठीक है भाई, जो भी तर्क देता है उसको पढ़ते हैं कि यहाँ कुल परिणाम, कुल 11 परिणाम है 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो यहाँ पे अपने पास में कुल मिलाकर कितने परिणाम है, 11 परिणाम है। इतनी बात तो इसने सही बोली है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 परिणाम है। यहाँ तक इस तरह से सहमत है। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तरह से सहमत है? सह कारण उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये गलत बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पता है कि यहाँ पे जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने हैं? 36 कुल परिणाम दे रखे हैं। और प्रत्येक की प्रायिकता, योग 2 होने की प्रायिकता कितनी है? 1/36। योग 3 होने की प्रायिकता कितनी है? 2/36। योग 4 होने की प्रायिकता कितनी है? 1/12 या 3/36। योग 5 होने की प्रायिकता कितनी है? 4/36। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है? 1/11। देखो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आ रही है क्या? ये तो बात इसने क्या बोली है? गलत बोली है। तो अपन इसका उत्तर दे दें कि ये संभव नहीं हो सकता कि प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाए? 1/11 हो जाए। वैसे फर्जी सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला जो अपने पास में प्रश्न नंबर है 23 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है, उसको कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, और जो भी परिणाम आते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं? लिख लिए जाते हैं। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम क्या हो? समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में कब जीत जाता है कि 3 तो या चित आ जाए या 3 क्या आ जाए? पट। मतलब जो प्रायिकता है, जो अपने पास में परिणाम आता है वो समान है। मतलब एच 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 आई तो एच एच ही और टेल है तो टेल टेल ही। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हनीफ वो खेल में क्या कर जाता है? जीत जाता है। मैं एक बार आपको लिख के भी और बताता हूँ, एक बार आप सुन लीजिए जरा सा। तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह क्या कर जाएगा? हार जाएगा। तो हनीफ में खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकृत कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक रफ का काम करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको थोड़ा सा रफ का काम, कि आपको एक्चुअल में पर्सन कैसे समझ में आएगा। अब अपने को पता है कि जो अपने पास में एक आपको मैंने सूत्र बताया था परिचय में, कि जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं, उसका सूत्र बताया था। दो सिक्कों को उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसका परिणाम कितना आता है, उसका भी सूत्र बताया था। मतलब सबका सूत्र सेम ही होता है। और जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसके लिए जो भी कुल परिणाम होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अपने पास में जो कुल परिणाम के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो बताया था 2 की घात n। क्या बताया था? 2 की घात n। और n होता है अपने पास में सिक्कों की संख्या। n अपने पास में होता है सिक्कों की संख्या। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी मैंने ये परिचय की वीडियो बता रहा है, फिर भी एक बार आपका मतलब समझ में आ जाए इसके लिए आपको एक बता रहा हूं तरीका। ठीक है, तो अपने पास में n होता है सिक्कों की संख्या। अब 2 और n की घात कितनी हो जाएगी? देखो अपन अपने पास सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। यानी 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। क्योंकि जो जितनी ऊपर घात होती है उतने ही कितनी किसको लिखते हैं? आधार को लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 2 2 4 और 4 2 कितने हो गए? 8। तो अपने पास में जो कुल परिणाम है 2 सिक्कों को उछालने पर वो कितने बनते हैं? 8। अब वो 8 कौन कौन से बनते हैं इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कि जैसे हो सकता है कि एच 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 आ जाए, हो सकता है एच एच टी आ जाए, हो सकता है एच टी एच आ जाए। तो ऐसे 8 परिणाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बना तो सकते हैं लेकिन जो टाइम है वो दिमाग लगाने में बहुत चला जाता है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होती है। इसके लिए अपने पास में क्या होती है? शॉर्टकट तरीका होती है। वो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि 4 बार एच लिखते हैं, 4 बार टी लिखते हैं। 4 बार हेड, 1 2 3 4। 4 बार क्या लिख लिया? एस लिख लिया ना। अब लिखेंगे 4 बार टी। देखो मैंने यहाँ पे 4 बार एस लिख लिया, 1 2 3 4। अब 4 बार लिखना है टी। तो 1 2 3 और 4। 4 बार एच 4 बार टी। उसके बाद में आपको लिखना है कि इसका आधा कर दो। 2 बार एच 2 बार टी। 2 बार एच लिखेंगे, ठीक है, 2 बार टी लिखेंगे। 2 बार एच लिखना है, ठीक है। सॉरी गलत कर दिया क्या? टी एक्चुअल मैंने कितने लिखे? 1 2 3 4 5 लिख लिए क्या? एक मिनट जरा सा रुकना। एक एच, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस प्रिंट कर दी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
एक मिनट आप जरा सा रुकना रुकना दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट। हाँ, मैंने क्या कर दिया था कि शुरुआत में इस एच से काम कर दिया था। ठीक है, अपने को शुरुआत से लेना है कि 4 एच लिखना है, 4 टी लिखना है। उसके बाद में क्या करना है कि 2 एच 2 टी। तो यहाँ पे देखो 2 एच, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एच 2 एच, 1 टी 1 टी, 2 एच 2 टी, 2 एच और 2 क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। उसके बाद में अपने को क्या करना है 1 एच 1 टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच और एक अपने पास में क्या होता है टी। अब अगर जो आप इनको गिनते हो तो इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये अपने पास में कितने हो गए 8। तो अपने पास में एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने होते हैं 8 होते हैं। तो कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 4 बार एच लिखो 4 बार टी लिखो, 2 बार एच लिखो 2 बार टी लिखो और लास्ट में क्या करना है 1 बार एच और 1 बार टी। तो ऐसे अपन लोग कुल परिणाम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपने को क्या पूछा गया, उसके बाद में प्रश्न में पूछा गया कि प्रत्येक बार का परिणाम क्या कर लिया जाता है लिख लिया जाता है। हमने प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया। जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तीनों बार समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर अनेक खेल में क्या हो जाता है जीत जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 3 अपने को क्या प्राप्त हो जाए, 3 अपने को प्राप्त हो जाए चित और 3 अपने को प्राप्त हो जाए पट। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होता है, हेड यानी होता है चित और टेल यानी होता है पट। तो अगर अपने को 3 ही तो एच प्राप्त हो जाए, 3 ही तो क्या प्राप्त हो जाए एच, और अपने को 3 ही क्या प्राप्त हो जाए 3 ही प्राप्त अपने को हो जाए टेल, तब हनीफ क्या कर जाता है खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो क्या कर जाएगा हार जाएगा। मतलब अगर ये और ये कंडीशन अपने पास में आती है, सॉरी ये कंडीशन अपने पास में आएगी तब तो हनीफ खेल में क्या कर जाएगा जीत जाएगा। अगर जे इन अन्यथा अन्यथा मतलब होता है कि इसको छोड़कर बाकी इनमें से कोई भी अगर जे आता है तब हनीफ खेल में क्या कर जाएगा हार जाएगा। यानी कि अपने पास में अगर जे एच एच या अपने पास में एच टी या अपने पास में टी एच या अपने पास में टी या अपने पास में क्या हो जाए टी एच, इनमें से अगर जो अपने पास में कुछ भी आता है, इनमें से कुछ भी आता है तब तो हनीफ खेल में क्या कर जाएगा हार जाएगा। अगर जो 3 चित और 3 पट आता है तब हनीफ खेल में क्या कर जाएगा जीत जाएगा। तो मैं कहूंगा कि जो अनुकूल परिणाम है ये अपने पास में कितने परिणाम हो गए 2, और ये अपने पास में कितने परिणाम हो गए, ये अपने पास में परिणाम हो गए 4। देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए 6। देखो यहाँ पे ये तो हो गए 2 परिणाम और ये अपने पास में कितने परिणाम हो गए, सॉरी 6 परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अगर ये 2 परिणाम आते हैं तब तो हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा इनमें से अगर ये कोई भी परिणाम अपने पास में आता है तब हनीफ खेल में क्या कर जाएगा हारे जाएगा। तब अपने को प्रश्न पूछा है कि तब अपन क्या करेंगे, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि जो हनीफ है वो खेल में क्या कर जाए हार जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अपने को निकालना है प्रायिकता हनीफ के खेल में हार जाए, हनीफ खेल में क्या कर जाए हार जाए। तो अपने पास में जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो हनीफ खेल में हार जाए इसके लिए अपने को कौन कौन से परिणाम चाहिए, ये परिणाम चाहिए। मतलब ये परिणाम कितने अपने पास में, अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 और कुल परिणाम कितने हैं 8, और 2 के बारे से काट लो तो ये हो जाएगा 3/4। तो हनीफ के खेल में हार जाने की जो प्रायिकता वो अपने को दे रखी है 3/4। एक्चुअल में ये प्रश्न बहुत ही आसान है, एक्चुअल में ये प्रश्न है बहुत ही आसान। बस मेन चीज है कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको समझना है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 24। देखो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 24। 24वें प्रश्न में क्या कहा गया है ध्यान से सुनेंगे आप सभी। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अपने को क्या किया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब आपको पता है कि जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो जो कुल परिणाम अपने पास में वो कितने आते हैं 36 कुल परिणाम आते हैं। कितने कुल परिणाम आते हैं 36। तो मैंने यहां पे लिख लिया कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने आएंगे 36 आएंगे। यहां तक क्लियर बात।
अब जो 36 परिणाम आते हैं वो अपने पास में ही आता है। हो सकता है जब दोनों पासों को फेंकेंगे तो पहले पासे पे भी 1 अंक आ सकता है, दूसरे पासे पे भी क्या आ सकता है, 1 अंक, इस प्रकार हो सकता है। तो इस प्रकार अपने पास में जो टोटल है वो अपने पास में कितने हो जाते हैं, 36। ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैंने परीक्षा की वीडियो में आराम से बताया। अब देखो यहां से, अब इनसे अपने को प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे हैं कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले पॉइंट में पूछा है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। कहने का मतलब है कि जो 36 कुल परिणाम है, ये तो अपने पास में कितने परिणाम है, 36, इसमें से अपने को उसको नहीं लेना है पहले में कि उसमें क्या नहीं दिखे, इनमें 5 नहीं दिखे। भाई पॉइंट क्या बोल रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आए, मतलब 5 इसमें नहीं है, इसको भी लेना है, 5 इसमें भी नहीं, इसको भी लेना है, 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, इसको भी लेना है, इसके अंदर भी 5 नहीं है तो इसको भी लेना है। अब इसके अंदर 5 आ गया तो इसको नहीं लेना है, मतलब इसमें जो 5 दिख जाए उसको नहीं लेना है, बाकी सभी को अनुकूल परिणाम लेना है, बाकी बट्टे में अपने पास में जाए कुल परिणाम यानी कि 36। तो 5 देखो इसमें आता है, यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये देखो अपने पास में 5 वाली लाइन है, इन सभी में 5 5 आ रहा है, एक तो इस लाइन को नहीं लेना है, और भी अपने पास में 5 वाली लाइन ये हो जाती है। देखो बच्चों ध्यान से, बाकी एक तो इस लाइन में और एक इस लाइन में, ये 2 ऐसी लाइन है जिनमें 5 है, बाकी किसी भी लाइन में आप देख सकते हो 5 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि 5 किसी भी बार नहीं है, तो 5 को छोड़ दो, 5 किसी भी बार नहीं, मतलब एक तो इस लाइन को नहीं लेना है, एक इस लाइन को लेना है। बाकी देखो अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 25 ऐसे परिणाम है जिनके अंदर अपने पास में क्या नहीं आ रहा, 5। और इसने कहा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार नहीं आ रहा, कितनी बार नहीं आ रहा, 5। भाई 5 इसमें से अपने पास में कितनी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 5 नहीं आ रहा, 25 अब ऐसे अपने पास में परिणाम है जिनके अंदर क्या नहीं आ रहा, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास में, 25, और जो कुल परिणाम वो अपने पास में कितने हो जाएंगे, 36। तो इसकी जो प्रायिकता वो हो जाएगी 25/36, 25 इसलिए क्योंकि इसने कहा है कि 36 परिणामों में 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। तो इन 36 परिणामों में 25 ऐसे परिणाम है जिनके अंदर क्या नहीं आ रहा, 5 किसी भी बार नहीं आ रहा। अब देखो 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट में कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 5 एक बार है। अब अपने को इनमें उन्हीं को लेना है जिनके अंदर कम से कम 5 कितनी बार हो, एक बार, 2 बार तो चलेगा लेकिन कम से कम दिखना कितनी बार चाहिए, एक बार। अब आपको पता है तो एक तो ये लाइन अपने पास में, एक तो ये लाइन है जिनके अंदर 5 है, और एक ये लाइन है जिनके अंदर 5 है, बाकी किसी के अंदर क्या नहीं है, 5 नहीं। अपने को किसको लेना है, जिनके अंदर क्या हो, 5 हो। तो 5 एक तो इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं लेना है क्योंकि इसको यहाँ पे गिन लिया, 8 9 10 और 11। तो 11 ऐसे अनुकूल परिणाम है जिनके अंदर 5 है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 36। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 11/36। उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब करेंगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है तथा कौन से तर्क असत्य हैं, सह कारण उत्तर दीजिए। 25वें प्रश्न में अपने को सत्य और असत्य वाले प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें से अपने को बताना है कौन से सत्य है और कौन से असत्य है। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अब देखो बच्चों जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो अपने पास में जो कुल परिणाम है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो कुल परिणाम है अपने पास में वो अपने पास में कितने होते हैं, 4। ये मैंने आपको चित्र बताया कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो कुल परिणाम वो अपने पास में होते हैं 4। कौन कौन से, HH, HT, TH या TT। और अपने पास में जो कुल परिणाम है वो अपने पास में क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो इनके 3 संभावित परिणाम, सबसे पहले इसने गल दे दिया यहाँ पे, क्यों दे दिया कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो कुल संभावित परिणाम है वो अपने पास में कितने होते हैं, 4। और इसने कितने दे रखे अपने को, 3 दे रखे हैं। मतलब अपन पहले ही कह देंगे कि ये प्रश्न अपने पास में क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसने
अपने को बताया कि सहकारण उत्तर दीजिए, तो सहकारण सीधा हो जाएगा कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने होते हैं, 4, अपितु इसने अपने को कितने दे रखे हैं, 3, इसलिए अपन कह देंगे कि ये जो प्रश्न है अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि असत्य। अब देखो दूसरा पॉइंट, यदि एक पासे को फेंका जाता है, अब देखो बच्चों जब एक पासे को फेंकते हैं तो अपने पास में जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने होते हैं, 6। ये आपको पता है कि अपने पास में जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम अपने पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, जैसे अपने पास में सपोज करो ये अपने पास में एक पासा है, तो अपने पास में इस पासे में जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितने होते हैं, 6 कुल परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं, 6। कौन कौन से, हो सकता है 1 आधे, हो सकता है 2 आधे, हो सकता है 3, 4, 5 और 6, यानी जो अपने पास में कुल परिणाम है वो कितने होते हैं, 6 कुल परिणाम होते हैं। ये आपको पता है भाई, पासे पे लिखा होता है, जैसे आप सांप सीढ़ी का या लूडो का गेम खेलते हो तो उसके अंदर एक जो गोटी होती है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो पासा वही होता है एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो एक पासे को फेंकते तो अपने को पता है कि जो कुल परिणाम वो अपने पास में कितने आएंगे, 6 कुल परिणाम आएंगे, ठीक है। तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अपने को पता है कि इन 6 में 2 प्रकार की अपने पास में संख्या होती है, एक तो सम संख्या भी होती है, एक अपने पास में कौन सी होती है, विषम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर किसका भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि एक है, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में हो जाती है विषम। कौन सी हो जाती है, विषम। क्यों हो जाती है विषम, क्योंकि इसके अंदर किसका भाग नहीं जाता, 2 का। जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता वो संख्या अपने पास में कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। उसके बाद में 3 भी अपने पास में विषम संख्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी किसका भाग नहीं जाता, 2 का। उसके बाद जो 5 है ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी, विषम संख्या, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी किसका भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता। तो एक जो अपने पास में पासा फेंकते हैं उसके अंदर जो विषम संख्या होती है वो अपने पास में कितनी होती है, 3 तो विषम संख्या होती है, और 3 अपने पास में क्या होती है, सम संख्या होती है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या आता है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता वो 1/2 होती है। अब देखो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, यानी विषम संख्या अपने पास में जो विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता है, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, विषम संख्या एक पासे को फेंकने पर जो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होती है वो अपने पास में कितनी होती है भाई, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो कितना है, 6, और अनुकूल परिणाम मिस होता है कि विषम संख्या कितनी अपने पास में, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसको 3 के पहाड़े से काट लो, 1 3 3 2 3 6। तो जो विषम संख्या की प्रायिकता वो अपने पास में कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका मतलब ये प्रश्न अपने पास में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 25 प्रश्न कर लिए, प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक परिचय को मैंने एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आप चाहो तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।